क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं तो मैं सबसे पहले महिलाओं के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 60 to 65% आई थिंक महिलाएं हैं, और इतनी सारी महिलाओं के होने के बावजूद हमारा फीमेल कंट्रीब्यूशन 0 है, ना के बराबर है। तो अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग भी आगे आएँ। मैंने फोगाट टीम को इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो महिलाओं के हित के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन्होंने हर जहाँ पर भी जो भी बातें करी है वो सब महिलाएं ओरिएंटेड की हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि आप आगे आएँ। तो मैं महिला प्रत्याशी हूँ, मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि आप लोग मैक्सिमम वोट करें, बहुमत के साथ हमें जिताएं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें बहुत सारे काम घर के भी करने पड़ते हैं, हमें उसके लिए CCL मिलती है। चाइल्ड केयर लीव सिर्फ चाइल्ड के लिए मिलती है, लेकिन हमारे घर में इन-लॉज भी हैं, हस्बैंड भी हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो कृष्ण फोगाट जी के संकल्प पत्र में, हमारी टीम फोगाट के संकल्प पत्र में एक मुद्दा ये भी है कि हम CCL को फैमिली केयर लीव कराएंगे, ताकि हमें बच्चों के लिए नहीं, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए भी छुट्टी चाहिए तो हम आसानी से ले पाए, वो हो जाएगी। तो जो हमारी CL हैं वो 8 हैं। 8 में हम महिलाओं का तो बिल्कुल गुजारा नहीं है, हमें बहुत अपने लिए तो लेनी पड़ती है, घर वालों के लिए भी लेनी पड़ती है। तो वो CL वो कैजुअल लीव भी हम 20 से 25 कराएंगे, मेल मेंबर्स के लिए 20 और फीमेल मेंबर्स के लिए 25 कराएंगे। ये भी हमारे संकल्प पत्र में है, और ये हवा में नहीं है, ये क्योंकि हरियाणा में है, ये कर्नाटक में है, ये बाकी स्टेटों में लोगों को 20 CL मिल रही है, तो जब वहाँ मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। और ये कि अगर हमारे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल गोइंग नहीं है, या वो बच्चे हैं जो कि प्ले स्कूल में जा रहे हैं, वो 11 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, तो फिर हम उनको घर लेने के लिए भाग रहे हैं, या हम कोई हेल्पर ढूंढ रहे हैं, या कोई हम 24/7 की हाउस हेल्पर ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारे संकल्प पत्र में क्रच का प्राविधान है कि क्रच खोला जाए हर स्कूल के अंदर, ताकि हम अपनी नौकरी आसानी से सुकून के साथ कर पाए कि भाई हमारा बच्चा इस क्रच में हमारे साथ सुरक्षित है, और हम अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपने पढ़ाने में लगाएं। और जो हम BLO की ड्यूटी या सेंसस की ड्यूटी लगाई जाती है वो सभी के लिए कि ना लगे। हम यहाँ पर एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि BLO के काम करना। तो उन सबको भी BLO की बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। एक और चीज़ कि जो हम HPL अवेल करते हैं, कम्युनिटी HPL, उसके लिए हमें मेडिकल देना पड़ता है। प्रिंसिपल कहते हैं 2 दिन के बाद अगर आप TC ले रहे हो तो आपको मेडिकल देना पड़ेगा। सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसके लिए कई बार हम अपने घर पर ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अपने 2 ही घरेलू हमारे उपचार है वो कर लेते हैं, तो हम डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो और हम बीमार हैं तो मेडिकल कहाँ से लेकर आए। तो इस कम्युनिटी HPL को बिना मेडिकल के भी देने का प्रावधान हमारे संकल्प पत्र में है। अगर हम बहुमत से विजयी होते हैं तो हमारी जो HPL है ये या तो खत्म ही हो जाएगी, स्पेशल नर्स लीव मिल जाएगी हमें, या स्पेशल लीव मिल जाएगी, और अगर ये कम्युनिटी HPL ही रहती है तो हमें इसके लिए अब कोई मेडिकल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टैब खरीदे और उन टैब का पैसा भी नहीं हमें मिल रहा, तब हमें बिल्कुल अर्जेंट, रातों रात मार्केट में खत्म हो गए टैबलेट, फिर भी हमें लगा हुआ कि खरीदने क्योंकि ऑर्डर है और जी आज डेडलाइन है, आज ही खरीदना है आपको। हाँ, तो वो नहीं मिले, उसका भी सारी बातें हो चुकी है, कागजी कार्रवाई हो चुकी है। इवन जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनसे भी बात हो चुकी है, CM से भी बात हुई है। एक सेमिनार सा हुआ था वहाँ पर, जब पे मिनिस्ट्री के लोग भी आए थे, वहाँ पे कृष्ण फोगाट जी ने लाइव डाली अपनी वीडियो दिखा रखी है, उसके अंदर उन्होंने स्पेशली बोला है, हाँ वन इलेक्शन वाले, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे को टैबलेट चाहिए, उसके पैसे चाहिए, आपने खर्चे करा दिए हमारे। तो वो भी हमारी पाइपलाइन के अंदर है कि अगर हमारी टीम जीतती है तो आपको टैबलेट का पैसा भी मिल जाएगा। और ये तो वो छोटे पॉइंट है, अगर मैं भी गिनवाने लग जाऊं तो मुझे लग रहा है आधा घंटा में कंटिन्यूस बोलती रहूंगी, और हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और हवा की कोई बातें नहीं, सबके सब हमारे पास कंक्रीट प्रूफ है। हम जो भी अपनी मांगे रख रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्टेटों में ऑलरेडी चल रही है। एक और लास्ट चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मेडिकल है, जब हम लोग बीमार हो रहे हैं या हमें कुछ ऐसी बीमारी हो रही है जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए लग रहे हैं, 2 लाख 4 लाख रुपए लग रहे हैं, और स्पॉन्टेनियस हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, डॉक्टर ने पहले कहते थे ये 3 लाख रुपए जमा करा दो, तो उसके लिए भी मुश्किल पड़ेगा। पहले हम फोन करेंगे, 4 लोगों से मांगेंगे, तो इसके लिए भी हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ कि हमारी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो कैशलेस करा दी जाए, हमें पैसा ना देना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज कराएं, और हमारा जो पेमेंट है वो हमारा डिपार्टमेंट करे। एक और अंतिम चीज बता दूं मैं कि जब हम रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपने नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं, जिसमें